का फर्द था, कोई मेहमान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था। कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए। कट तो गया है कैसे कटा ये न पूछिए। यारो सफर हयात का आसान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था। थी जिन के दम से रौन के शहरों में जा बसे। थी जिन के दम से रौन के शहरों में जा बसे। वरना हमारा गाँव वीरान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न। दिल के मामलात से अनजान। दिल के मामलात से अनजान तो न था। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर। जब छोड़ कर गया हमें नादान तो न था। बाहों में जब लिया उसे नादान था जरूर। जब छोड़ कर गया हमें नादान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था। रस्मन ही आके पूछता हमसे वो हाल दिल। रस्मन ही आके पूछता हमसे वो हाल दिल। कुछ इसमें इसकी जात का नुकसान तो न था। इस घर का फर्द था कोई अनजान तो न था। इस घर का फर्द था
अनजान तो न था, दिल के मामलात से अनजान तो न था, दिल के मामलात से अनजान तो न था। जो आज का ये सॉन्ग है ना, ये एक बाप ने अपने बेटे से पुरवकार पितराना शिकवा किया है। एक बाप यकीनन देखें, असूल है जिंदगी का। जब अंडे होते हैं ना घोंसलों में, तो उनकी माँ उनके मुंह में दाना डालती है, उनका बाप उनके मुंह में दाना डालता है, लेकिन जब उनको उड़ना आ जाता है तो वो उड़ जाते हैं। तो अल्लाह जिंदगी से दे, जिसके अंडे होंगे उसके ही बच्चे निकलेंगे ना, और जिसके बच्चे होंगे वही आगे पढ़ाइयों के लिए, तरक्कियों के लिए, खुशहालियों के लिए, बेहतर एजुकेशन, बेहतर जॉब्स के लिए उड़ेंगे ना। ये नहीं है कि उनको उड़ना नहीं चाहिए, उनको ये छलांग मारनी चाहिए, लेकिन माँ बाप है ना, माँ बाप जितने भी बूढ़े हो जाए उनका अपने बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। दूसरा, मैं ये सॉन्ग जो है ना सुना कुछ दिन पहले, पहली दफ़ा था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैंने ध्यान से नहीं सुना। अब उस दिन से लोगों की फरमाइश थी मुझे कि ये आप पढ़ दें। मैंने आज इसको सुना है और पहली दफ़ा इसको बिल्कुल लाउडली गाया, गा के नहीं देखा। इस वजह से चूँकि पहली दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ रही हूँ ना, तो वो जज्बात पे मेरे असर हो रहा है। जब मैं 2-4 दफ़ा पढ़ लूँगी तो फिर एहसास ही हट जाएगा, वरना पहले मैं नात भी नहीं पढ़ सकती थी रोए पिटे बगैर। तो औलाद बड़ी चीज़ है। अब मैं जितने मेरे नबी की उम्मत में फादर है ना, छोटे बड़े बूढ़े जो चले गए जो हैं, ये मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। देखें, जो बाप होता है ना वो बड़ी मेहनत करता है बच्चों में। सर्दी गर्मी धूप खज़ां, कभी मंदा कभी चंगा, कभी उनके जॉब अच्छी कभी छूट गई, कभी बुरी हो गई, कभी किसी सीनियर से झगड़ा, कभी किसी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये रौले। और अगर कोई जॉब करता है, कभी आसमानों पे उड़ने जितना आ गया और कभी लॉस में चला गया। वो ये सारी चीज़ें अपनी बीवी बच्चों को नहीं बताता, वो लाता है और अपने बीवी बच्चों को या अपने वालदैन को, जो भी उनके घर होते, बहन भाई जिनकी नई शादियाँ हुई छोटे, उनको दे देता है बेचारा। लेकिन माँ चूँकि फारग होती है ना घर में, वो हर बच्चों को चूमती है, चाटती है, मैं सदके, मैं वारी, मैं कुर्बान, मेरी जान। तो बच्चों को ये फीलिंग आती है कि जैसे हमारी माँ बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, लेकिन हमारा बाप जो है ना वो शायद केयरलेस है, हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करता। क्योंकि वो जब आता है तो आधी रात थका टूटा बेचारा, उसने क्या करना है। मुझे याद है कि मेरा बाप रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी 4 बजे अपने कामों से आते थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। वो इतनी मेहनत करते थे, उनने कभी ड्रामा नहीं देखा, मूवी नहीं देखी, पान नहीं खाया, सुपारी नहीं खाई, कोई मूवी नहीं देखी। हमें कहते थे गाना भी सुनना अच्छा नहीं होता, सुनते नहीं। तो हम उनकी शक्ल कब देखते थे, जब वो रात में हमारे रूम में आके जगाते थे। मैं और मेरी बड़ी बहन एक रूम में होती थी, वो कहते थे हमें, बाजियाँ सो गई, उठ गई, हम उठ के बैठ जाते थे आवाज़ सुन के। तो वो कहते थे मैं ये लाया हूँ, खा जाओ खा जाओ, खा लो नहीं कहते थे। मकसद होता था कि मैं बेशुमार लाया हूँ, बस मेरे बच्चे खाएं, खा जाओ, उठो उठो, फिर सो जाना। ये होता है बाप। लेकिन उस बेचारे को ये एक्टिंग शैक्टिंग नहीं आती ना माँ वाली। माँ कहती है मेरे बच्चे हैं, मैं माँ। और बच्चे भी जब कभी मियाँ बीवी बोले तो वो कहते हैं हमारी मम्मा को कुछ नहीं कहना, ये याद रखना। लेकिन बाप उसके लिए ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करता है, ज़्यादा। हमें मानना चाहिए। बीवी अलग ज़ाया कर देती है, उसकी कमाइयों को बर्बाद कर देती है, लुटा पुटा के, उसकी हसरतें ही नहीं पूरी होती, डिमांडें ही नहीं ख़त्म होती।
अलमारियां भरी होगी, कहेगी अब जाने के लिए कौन से कपड़े पहनूं, अब तो कोई है ही नहीं। अल्लाह जाने वो जो 1,00,000 2,00,000 जोड़ा है वो किस दिन काम आएगा। अपनी गलती भी माननी चाहिए ना। और माँ बस चूंकि बच्चों को माँ बन के प्यार करती है तो वो समझाती कम है और लाड ज़्यादा लड़ाती है। और बाप ने ज़रा सीरियस आंख से देखना भी होता है, चूंकि डिसिप्लिन भी रखना होता है। तो मैं कहती हूँ कि बाप बहुत ग्रेट होता है, बहुत ग्रेट होता है। बाप के बगैर बच्चे अधूरे हैं। बाप जो है ना वो बच्चों के सर पे घना साया है। अगर दरख्त जितना ही वो बड़ा होता जाता है उतना ही देखे उसका साया बढ़ता जाता है। जब वो बिल्कुल उसकी जड़ें लटक जाती हैं, नीचे से भी निकल आती हैं, तो फिर वो और भी जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों को, बीवी को उसके साये की तो ज़रूरत होती है ना। लिहाजा मैं ये कहती हूँ बच्चों से कि माँ ही नहीं होती सिर्फ, बेशक मैं माँ हूँ, माँ ही नहीं होती, बाप भी बड़ी चीज़ होता है। वैसे मेरे बच्चे तो बहुत अपने बाप का करते हैं, मेरी बेटी भी बेटे भी वो बाप की साइड लेते हैं कि मम्मा चुप करें, आप ज़्यादा ही सारे पैसे पहले खुद रख लेती हैं, फिर पापा को कहती मैंने खुद ही किया, आपने नहीं दिया। ये क्या बेईमानी है। पापा हमारे बहुत अच्छे हैं, बच्चे मेरे यूँ कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मेरा दिल दुखी हो जाता है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे घरों से चले गए। 9 साल 10 साल के दरमियान वो कैडेट कॉलेज में चले गए बारी बारी। बेटी पहले मेरी अम्मी के पास होती थी, वहीं से अकेडमियों में चले गए, एक आर्मी में एक एयरफोर्स में। वहीं से एक बेटे ने मेरे कहने पे रिलीज ली और वो कनाडा पढ़ने चला गया। और वहीं पे बिजनेस को भी हमारे देखता था और अपनी AMD कंपनी का बहुत सीनियर पोस्ट पे भी माशाल्लाह एग्जेक्टिव पोस्ट पे था। और जो मेरा छोटा बेटा है उसने भी एयरफोर्स में था, ज़ाहिर कभी सरगोदा, कभी पेशावर, कभी कराची। लेकिन जब मैंने उसको कहा कि बस अब बेटा छोड़ दे, अब आ ही जा, किसी एयरलाइन में ज्वाइन कर ले, मेरा ख्याल था कि फिर हमारे करीब आ जाएगा। लेकिन अब माशाल्लाह अल्लाह उसको और फ्लाइंग दे, और 2 दिन ना जाए तो फिर भी हमें फिक्र पड़ जाता है फ्लाइंग क्यों नहीं हो रही, तो होती रहे। तो वो रोज़ ही बेचारा कभी 2 दिन के लिए गायब है, कभी 4 दिन के लिए। तो उसके तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी तो अपने बाप को मिस करते होंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेहतरीन औलाद से नवाजा है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ने बहुएं अता की। खुदा की कसम मैंने उनसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दामाद से भी मेरी पूरी ज़िंदगी में ज़्यादा दोस्ती हुई है, बेटी से भी। और मेरे भाई खुदा की कसम बेहतरीन भाई है, दुनिया में किसी के ऐसे भाई नहीं हो सकते। इतना उन्होंने अपने माँ बाप का एहतराम किया और इतना उन्होंने हमें भी प्यार किया। दिन होता है तो माशाल्लाह तीनों भाइयों के फ़ोन आते हैं, भाभीयों के आते हैं, उनके बच्चों के आते हैं, भतीजे अल्लाह जीते रहे, खुश रहे। बच्चों के बच्चे, बहन भाई, उनके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं मुझे। लेकिन ये ऐसा जज्बाती सॉन्ग था ना, मेरा ख्याल मुझे गाना बहुत मुश्किल था इसको। और मेरी आवाज़ जो है वो बैठ जाती थी, जिस तरह मैं गाना चाहती थी उस तरह मैं नहीं गा सकी। लेकिन मेरा ख्याल है कभी 2-4 महीने बाद सेकंड टाइम गाऊंगी तो फिर ये जज्बात शायद उस वक्त मुझ पर हावी नहीं होंगे। पता होगा ना अब ये आना है, अगली लाइन ये आनी है। अभी तो पहली दफ़ा ही पढ़ के गा दिया है ना, तो उम्मीद है आप लोग माइंड नहीं करेंगे कि ये क्या इसने बीच में अपना रोना धोना डाल के ड्रामा किया। मुझे माफ़ कर देना आपको अपनी गलती को ताही का। हर बंदा ये सुन के रोएगा, बच्चों वाला। और सोचें जिनके बच्चे उफ नहीं करते, जिनके बच्चे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करते, अगर उसको रोना आ गया है तो जिनके बच्चे मारते और माँ बाप को पूछते नहीं और उनको अपनी शक्लें नहीं दिखाते, उनकी बीवियों ने कहा इनके ये हमें खांसते, हमें नींद नहीं आती, उनको घर से निकाल देते हैं, ओल्ड होम छोड़ आते, तो उनका क्या हाल होगा ये सुन के। अगर मेरा ऐश करने वाली का ये हाल है, अपने भाइयों की तरफ से भी, अपने बच्चों की तरफ से भी, बहनों की तरफ से भी, तो फिर उनका जिनके पूछते नहीं वो क्या हाल हो। अल्लाह सब के बच्चों को
नेक हदायत दे, राह रास्त पे रखे, उनकी ज़िंदगियों में सेहत में बरकत दे। अल्लाह भाभीयों को सलामत रखे। यकीन करें वो ना हो तो घर ख़त्म, भाई बेचारे रुल जाएंगे, क्या करेंगे? और अगर बहुएं ना हो तो बेटे बेचारे क्या करेंगे? उनकी तो लाइफ पार्टनर है ना। बहुत प्यार करें इन सब रिश्तों को, अल्लाह उनको खुश रखे। और मुझे सिर्फ वही प्यारे नहीं है, मुझे अपने अपने बच्चों के सास ससुर भी प्यारे हैं, खुदा की कसम प्यारे हैं। हर ज़ुबान के साथ हर दुआ में उनकी दुआ पहले आती है। और मुझे अपने भाइयों के ससुराल भी अच्छे लगते हैं, बहनों के भी। मैंने पहले भी बताया कि मैंने उनके रिश्ते किए थे, तो मुझे प्यार कैसे ना हो, वो तो मेरे दिल में ही रहते हैं, हर वक्त मेरी उनके लिए दुआएं। लेकिन ये बहरहाल जज्बाती सॉन्ग है, जब आप सुनेंगे आप भी रोएंगे। अल्लाह करे आप सब लोग खुशियों के साथ, तंदुरुस्तियों के साथ ये सुने, और अल्लाह करे कि आप लोगों की शायान शान भी हो। तो मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।